अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक भाई ने सवाल किया है कि घर में अजीब चीज़ों का नज़र आना या घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना, अगर कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आती है तो उसका क्या हल है, उससे कैसे बचा जाए, उसका क्या सद्देबाब किया जाए। देखें, अगर किसी घर में ऐसी कोई मखलूक नज़र आती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस घर में होती हैं कि वो एक्टिविटीज़ जो कि नॉर्मली नहीं होती। अच्छा, इसकी अलामतें क्या होती हैं? अगर किसी के घर में कोई जिन्नाती मामलात हैं या बद असरात के मामलात हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होगी या उसकी जो यानी कि उसके घर को अंदाज़ा लगाया जाए कि इस घर में जिन्नात है या नहीं है, वो क्या चीज़ ऐसी होती है, वो क्या ऐसी अलामत होती है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस घर में जो है वो जादू के ये जिन्नाती कोई मामलात हैं या बदअरवाह के कोई मामलात हैं। पहली बात तो ये है कि उस घर में आप कितना भी रोशन उसको कर ले लेकिन उसकी बदरौनकी ख़त्म नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, उस घर में जैसे ही जाएंगे तो उस घर में जाते ही तबीयत भारी हो जाएगी, कंधों पे वज़न आ जाएगा और दिल में एक खौफ सा तारी होना शुरू हो जाएगा। ये दो अलामतें हो गई। तीसरी अलामत ये है कि जो शख्स उस घर में कुरान शरीफ को पढ़ेगा तो वो अपने दिल में खौफ महसूस करेगा कुरान शरीफ पढ़ने से पहले, लेकिन जब पढ़ने बैठेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत से उसके दिल को इत्मीनान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे वो मुकम्मल करेगा और फिर अपनी जगह को छोड़ेगा तो फिर उसका तबीयत वैसी ही हो जाएगी। ये एक बड़ी अलामत है कि जिस घर में ऐसी नजासत होती है उस घर में ये सारी चीज़ें जो है वो सरजद होती हैं या ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा अगर किसी के घर में कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि जैसे पानी का नल किसी ने बंद करा हुआ है तो खुल गया, और जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है ख़ुद बंद हो गया, इसके अलावा पंखा बंद है ख़ुद खुल गया, लाइट बंद हो गई खुल गई, यानी कि ऐसी चीज़ें ऐसे भी काम करना शुरू कर देती हैं कि वो अपने होने का आपको इजहार करती हैं, अपने होने का आपको एहसास दिलाती हैं कि हम हैं इधर मौजूद। तो ऐसी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। जो भी शख्स अपने घर में ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखे उसको चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे 7 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल ये मिलाकर आपने 7 मरतबा पढ़ना है। आयतल कुर्सी और चारों कुल, फिर आयतल कुर्सी और चारों कुल, फिर आयतल कुर्सी और चारों कुल। उसके बाद आपने अगरबत्तियाँ लेनी हैं, उन पे दम करना है और वो अगरबत्तियाँ जो है ना अपने घर में जलानी है। साथ में पानी पे दम करके वो पानी पूरा घर पिए और उस पानी का छींटा लगाए अपने घर में। साथ में हर महीने 3 महीने तक आयत करीमा का ख़त्म कराए, हर महीने 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा 1 मरतबा पढ़वाए। और इसके साथ साथ एक काम ऐसा करे कि कोई ऐसा शख्स करीबी कोई ऐसा कारी देख ले जो कि दुआए सैफ़ी पढ़ना जानते हों, दुआए सैफ़ी जिनको याद हो या दुआए सैफ़ी का जिन्होंने अमल किया हो और उनके बुज़ुर्गों से, उनके बड़ों से उनको दुआए सैफ़ी पढ़ने की इजाज़त हो और इलाज मुआलजा करने की इजाज़त हो, तो उस शख्स को बुला के रोज़ाना 41 मरतबा, रोज़ाना 21 मरतबा दुआए सैफ़ी पढ़वाई जाए। और अगर हालात शदीद हैं तो 2 मरतबा बुलवा के 41 मरतबा की तादाद मुकम्मल करवा ली जाए। और 21 मरतबा पढ़वाएँ तो 41 दिन तक पढ़वाएँ और 41 मरतबा पढ़वाएँ तो 21 दिन तक पढ़वाएँ। दुआए सैफ़ी शरीफ पढ़वाएँ। और अगर कोई शख्स ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी इन परेशानियों में मुब्तला है या ऐसी चीज़ें उनके घर की जान नहीं छोड़ रही हैं तो उनको चाहिए कि फिर वो किसी मुअल्लिज से रब्ता करें और बाकायदा तौर पे अपना इलाज कराएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी जो कि हमारा कॉल सेंटर है, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके घरों में ऐसे मामलात, जिन्नाती मामलात होते हैं, उन घरों के लिए हम लोग एक बखूर तैयार करते हैं ख़ास, जो कि बखूर अल मुहाफ़िज़ के नाम से है। और वो ख़ास सिर्फ़ इन्हीं शयातीनी अरवाहों के लिए
जो कि घरों पे, कारोबारी जगहों पे मुसल्लत हो जाती हैं और परेशानी का बाइस बनती हैं, तंग करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो अगर आप लोग किसी भी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं और ये सारे काम कर चुके हैं, अपने आमाल सारे मुकम्मल कर चुके हैं, जो जिसने बताया वो सारे तरीके आजमा चुके हैं, तो एक बार आप इस बखूर को इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला आपकी इस मुश्किल को आसान फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।